प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की दया से और एक दिन आपके सामने परमेश्वर का वचन बताने के लिए प्रभु ने मुझे मौका दिया है। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। आज का दैनिक वचन है नीति वचन की पुस्तक अध्याय 23 वचन 1 से लेकर 3 तक पढ़ता हूँ। जब तू किसी हकीम के संग भोजन करने को बैठे तब इस बात को मन लगाकर सोचना कि मेरे सामने कौन है। यदि तू अधिक भोजन खाने वाला हो तो थोड़ा खाकर भूखा उठ जाना। उसकी स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं की लालच न करना, क्योंकि वहाँ धोखा का भोजन है। देखिए, आज परमेश्वर हमें चेतावनी देते हैं कि यदि तुझे कोई हकीम यानी ऑफिसर, मैनेजर या टीम लीड लंच पार्टी दे, भोजन करने बुलाए, तो जब तू वहाँ जाता है भरपेट मत खाना, क्योंकि जो बंदा आपको बुलाकर लंच का पार्टी देता है, हर एक व्यक्ति अच्छा नहीं हो सकता। कुछ लोग आपको बुराई के लिए बुलाते हैं, आपको शेम करने के लिए बुलाते हैं। इसीलिए आपके आसपास कौन है, आपके दोस्त है, आपके मैनेजर है, आपके साथ को एम्प्लॉयज़ को वर्कर्स होंगे, लेकिन फिर भी यहाँ वचन में लिखा है अधिक खाने वाला ना हो। यदि आप ज़्यादा भोजन खाते हैं, अधिक ना खाए, सिर्फ थोड़ा ही खाओ। जो लोग आपको पार्टी देते हैं वही पार्टी के बाद अपने दोस्तों से या फ्रेंड सर्किल में बोलते हैं वो बहुत ज़्यादा खाता है, उसको मैंने पार्टी को बुलाया, बहुत ज़्यादा खा रहा है, बहुत ज़्यादा बिल आ गया है। इस तरह आपके बारे में बुराई बोलते हैं। इसीलिए अगर आपको कोई लंच के लिए इनवाइट करते हैं या आपके दोस्तों में, कलीसिया में, कहीं भी हो, अगर आपके सामने कुछ भोजन रखा गया है तो आप जितना खाना है उतना ही खाइए। जैसा घर में खाते हैं उस तरह मत खाओ, लिमिटेड खाओ, क्योंकि जो व्यक्ति आपको लंच को बुलाता है उसके मन में नहीं लगना चाहिए कि ये ज़्यादा खा रहा है। इसीलिए आप संभल कर अच्छी तरह से दूसरों के सामने बिहेव करना, ताकि परमेश्वर की नाम की महिमा हो। और यहाँ वचन में लिखा है उसकी स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं की लालच न करना, क्योंकि वहाँ धोखा का भोजन है। देखो, बहुत लोग आपको धोखा देने के लिए लंच को बुलाते हैं, आपके साथ कुछ प्रॉपर्टी मैटर्स में आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आपको सिंपल एक लंच देते हैं, डिनर देते हैं, और आप मीठे मीठे बातें बोलकर आपके साथ जो उनका काम करवाना है करवा लेते हैं। इसीलिए जो भी आपको भोजन के लिए बुलाता है, लंच के लिए इनवाइट करता है, क्या वो सही है गलत है, 1 से 2 बार सोचो। अगर वो गलत है तो उस लंच में मत जाना। देखिए, आज बहुत से लोग इस स्विगी, जोमेटो, इस तरह ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप से हर समय खाते ही रहते हैं। ब्रेकफास्ट खाते हैं, लंच खाते हैं, डिनर खाते हैं, उसके अलावा स्नैक्स बहुत ज़्यादा खाते ही रहते हैं। प्रभु यीशु ने कहा अंत के दिनों में लोग खाते पीते शादी करते रहते हैं। आपको ज़रूरी है तो इस्तेमाल करने में कोई गलत नहीं है, लेकिन कुछ लोग सिर्फ खाने के लिए जीते हैं। सुबह उठने से लेकर रात तक खाते रहते हैं, पीते रहते हैं, लेकिन सेटिस्फैक्शन नहीं रहती। एक बार यीशु मसीह एक जगह में वचन सुना रहे थे, बहुत लोग वहाँ थे और वहाँ भूखे थे। यीशु ने उनको रोटी और मछली दी। उसके बाद प्रभु यीशु वहाँ से चले गए। तब कुछ लोग रोटी के लिए, आहार के लिए यीशु मसीह का पीछा कर रहे थे। तब यीशु मसीह ने एक अच्छा जवाब दिया। आइए उस बात को मैं पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनिए। यूहन्ना की सुसमाचार अध्याय 6 वचन 27 में इस तरह लिखा है, नश्वान भोजन के लिए परिश्रम न करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। नश्वान भोजन के लिए परिश्रम न करो। नश्वान भोजन क्या है? वो आज काम करते हैं, आज कुछ पैसा कमाते हैं, उससे रोटी चावल खरीदते हैं, खाते हैं, हजम हो जाता है, फिर से आपको चावल खरीदना पड़ेगा, आटा खरीदना पड़ेगा, फिर उसको पकाना, खाना, फिर वो हजम हो जाएगा। नश्वान भोजन के लिए नहीं, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है। क्या है वो? अनंत जीवन को पहुंचने के लिए आप मेहनत करो। इस संसार में आप जितना भी खाएंगे पिएंगे, एक दिन नाश हो जाएगा, लेकिन जो व्यक्ति परमेश्वर के अनंत जीवन को पाने के लिए मेहनत करता है, परिश्रम करता है, वो सदा रहेगा। एसाव और याकूब भाई भी ब्रदर्स है। तो ऐसा हुआ कि एक बार एसाव बहुत भूखा था और याकूब कुछ दाल पका रहा था,
तो एसाव ने कहा, मैं बहुत भूखा हूँ, मैं मर जाऊंगा अगर कुछ नहीं खाऊंगा, तो मुझे तुम्हारा जो दाल का कड़ी है मुझे दो, मैं भूखा हूँ। तब याकूब ने कहा, मैं तुझे मेरा भोजन देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुझे तेरा पहलौठा का हक मुझे देना होगा। देखो, क्या कोई व्यक्ति सिर्फ एक लंच के लिए, डिनर के लिए क्या अपना पहलौठा का हक दे सकता है? इस तरह के लोग आज संसार में अभी भी है। परमेश्वर ने वचन में कहा पहलौठा मेरा है, लेकिन एसाव ने एक लंच के लिए अपना पहलौठा का हक को खो दिया है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, खाने पे पीने पे मन मत लगा। अगर आप 100% भूखे हैं तो 80% खाओ, बाकी का 20% खाली रखो, ताकि आपका माइंड अच्छी तरह से काम करे। लोग भरपेट खा लेते हैं, सो जाते हैं, कुछ काम नहीं कर सकते और आलसी बन जाते हैं। इसीलिए परमेश्वर कहते हैं अपना मन नश्वान भोजन पर नहीं, लेकिन परमेश्वर की बात पर, अनंत जीवन पर रखना जरूरी है। आंखें बंद करिए, प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, आपने आज हमसे एक चेतावनी दिया है, नश्वान भोजन के लिए परिश्रम न करो, लेकिन अनंत जीवन के वारिस होने के लिए प्रभु यीशु मसीह को बातों को विश्वास करते हुए उनके मार्ग में चलो, ताकि हर एक विषय में मैं मदद करूंगा। आज बहुत से लोग आज एक मील की रोटी के लिए प्रभु बहुत मेहनत करते हैं, प्रभु झूठ बोलते हैं, गालियां देते हैं, बहुत लड़ाइयाँ मारपीट करते हैं, लेकिन तू कहता है ये सब नश्वान भोजन के लिए करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति मेरे राज्य के लिए, मेरी सेवकाई करता है, मेरे काम करता है, मेरे नाम की महिमा के लिए अपना जीवन बिताता है, वो सदा स्थिर रहेगा। आज के दिन ये वचन के द्वारा आप कौन से बात कर रहे हैं मुझे पता नहीं, लेकिन प्रार्थना करता हूँ कि कोई भी व्यक्ति ज़्यादा ना खाए, ज़्यादा ना पिए, अपना मन शारीरिक चीज़ों पर नहीं लेकिन स्वर्गीय चीज़ों पर रखने के लिए सहायता कर। यीशु नासरी नाम पे विनती करता हूँ पिता, आमेन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर की आत्मा सदा आपके साथ बनी रहे, आमेन।